झारखंड मिशन निवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। पश्चिम बंगाल में बुधवार से 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के 8वें संस्करण की शुरुआत हुई, जिसके उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए थे। सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद नजर आई। कोलकाता में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात होती है और इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है। खास तौर पर सियासत के गलियारों में इस पर चर्चा की जा रही है, कई सवाल किए जा रहे हैं। इस क्रम में सीएम ने झारखंड के औद्योगिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए झारखंड आने का मुकेश अंबानी को आमंत्रित उन्हें बुलाया है, न्योता दिया है। मुकेश अंबानी ने सीएम से शीघ्र झारखंड आने की बात भी कही, जिसने समिट में सीएम खुद ही निवेशकों से बात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन सज्जन जिंदल, आरपीएस ग्रुप के संजीव गोयनका के साथ बैठक भी की, बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने दोनों उद्यमियों को भी झारखंड आने का न्योता दिया है और अंबानी से जो वो हैंडशेक करते हैं, मुलाकात करते हैं, जब वो बातें करते हैं तो चर्चा होने लगती है। चर्चा ये कि आखिरकार इंडिया गठबंधन, जो कि लगातार अदानी और अंबानी का मुद्दा उठा रहा था, जिस पर सियासत कर रहा था लोकसभा चुनाव में और बाद में संसद में, अब उसी अंबानी से हाथ मिला रहे हैं हेमंत सोरेन। साथ ही साथ तमाम सवाल ये भी है कि आखिरकार के किस तरीके से निवेशकों और रोजगार को मुहैया कराएगा उद्योग व्यापार, साथ ही साथ क्या सुरक्षा मुहैया करा पाएगी सरकार, हेमंत सरकार निवेशकों को, ये भी सवाल है। ऐसे में सवाल कई है, क्या रोजगार की बरसात हो पाती है? क्या रोजगार का जो वादा हेमंत सोरेन ने किया है जनता से, ये जो चुनावी वादा बीजेपी लगातार इसे बोलती रही, क्या वो वादा पूरा हो पाएगा? क्योंकि 5 लाख रोजगार देने का ये वादा किया गया था, जो कि 5 साल के अंदर तो पूरा नहीं हुआ। अब क्या इस बार पूरा करके दिखाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ऐसे में निवेशकों को आमंत्रित किया है हेमंत सोरेन ने और जल्द ही ये निवेशक झारखंड आएंगे और झारखंड की जो रोजगार है उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो हेमंत सोरेन की सरकार अब रोजगार की सौगात देगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस मिशन निवेश में उस सियासी तस्वीर की, जब मुकेश अंबानी से मिलते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आप देख सकते हैं उनका भव्य स्वागत होता है बंगाल में और वो ये भी कहते हैं कि जो रोजगार है उसको लेकर लगातार सरकार कदम उठा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात होती है और झारखंड का जो ये मिशन निवेश है वो अब तेज रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उद्योग की राह पर अबुआ राज्य नजर आ रहा है। उद्योग की राह पर अबुआ राज्य, झारखंड में अब उद्योग का उदय की राह पर चलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में भाग लिए। बंगाल सरकार के तर्ज पर उद्योगपतियों को सरकार ने भरोसा दिलाया कि झारखंड में उद्योग लगाए। सरकार ने भरोसा दिया है कि हर संभव मदद करेंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि 26,000 करोड़ का निवेश होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन BGBS के तहत आयोजित एडवांटेज झारखंड कार्यक्रम के दौरान 26,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इसमें झारखंड में 15,000 नौकरियां सृजित होने की संभावना है। जो भी प्रस्ताव मिले हैं उसमें से 50% प्रस्ताव स्टील सेक्टर से जुड़े हैं। सुप्रीम मेटल्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और बोल्टोक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड जैसे समूहों ने झारखंड में निवेश का प्रस्ताव दिया। इन्होंने झारखंड में 3,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में रुचि दिखाई है। सुप्रीम मेटल्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस्पात संयंत्र स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है, जबकि बोल्टोक्स ने राज्य में विशेष इस्पात विनिर्माण में रुचि दिखाई। BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1,100 करोड़ की लागत से कोल्ड रोलिंग मिल्ट प्लांट स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। अगर ये सभी परियोजनाएं झारखंड में शुरू हो जाती है तो इससे कम से कम 3,500 नौकरियों का सृजन होगा। इतना ही नहीं, इस कंपनी का प्लांट लग जाएगा तो 1,500 लोगों को नौकरी मिल सकती है। MSME, पर्यटन, खनन, सोलर, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों में झारखंड में अनेक संभावनाएं हैं।
आज इसी पर चर्चा करेंगे। मिशन निवेश पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। विश्वजीत कुमार हैं, नेता हैं बीजेपी के। जगदीश साहू हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। और हमारे साथ हेमंत गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं विश्वजीत जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरीके से सरकार ने ये कदम उठाया है, निवेशकों को बुलाया है, आमंत्रित किया है, ताकि जो मिशन रोजगार है उसे वो सफलतापूर्वक कामयाबी के उसमें कामयाब हो सके, सफलता हासिल कर सके। श्रुति जी, अगर नियत सही है और वास्तव में चाहते हैं कि निवेशक यहाँ पे आए, तो वास्तव ये निश्चित तौर पे एक स्वागत योग्य कदम है। हम विपक्ष में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को विपक्ष की। जगदीश साहू जी आएंगे आपके पास। विश्वजीत जी, मैं कह रहा था कि हर चीज को हम विपक्ष की नजर से ही देखें और हर चीज का विरोधी करें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर स्वागत योग्य है, उनकी नियत साफ है, उनकी अगर ये मंशा है कि निवेशक झारखंड में अपना निवेश करें, एक इंडस्ट्रियल गतिविधि को बढ़ाया जाए, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें 2-4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक है नीति, दूसरा नियत, तीसरा पारदर्शिता और चौथा ईमानदारी। मैं इन शब्दों पे हाईलाइट इसलिए करने का कोशिश कर रहा हूँ श्रुति, क्योंकि आप देखिए, अगर झारखंड का इतिहास उठा के देखें तो सैकड़ों साल से यहाँ उद्योग धंधों की कमी नहीं रही है। टाटा हो, बिरला हो, सेल हो, हिंडाल्को हो, जिंदल हो, बहुत शुरुआत में यहाँ बहुत कंपनियां यहाँ पे आई। लेकिन उसके बाद में एंट्री होती है रेल समानीकरण भाड़ा नीति की, और आपको पता होगा कि रेल समानीकरण भाड़ा नीति का दुर्भाग्य से झारखंड पे बहुत बुरा असर पड़ा और निवेशक बाहर रह गए। एक बार मूवमेंट माननीय रघुवर दास जी ने मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, जब 2017 में झारखंड अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन हुआ था और बड़े हाउसेस को, बड़े उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया गया था, जिसको लेके आज तक ये कहते हैं कि रघुवर दास जी ने हाथ ही उड़ाने का कोशिश किया था। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो निवेशक लाने की कोशिश कर रहे थे, झारखंड को उन्नति की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इस बार भी हेमंत सरकार झारखंड को उन्नति के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मिशन निवेश के तहत। जगदीश साहू जी, किस तरीके से सरकार आगे काम करेगी? अभी हमारे भाजपा के भाई बोले कि 600 करोड़ रुपए का रघुवर दास ने हाथी उड़ाया और बहुत सारे निवेशकों को बुलाया, और रघुवर दास जी भी बहुत प्रयास किए, महाराष्ट्र दिए, विदेश दिए, लेकिन एक भी निवेशक नहीं आए। बात सही है कि जिस तरह से ईमानदारी के साथ हेमंत सोरेन बढ़े हैं और बंगाल में ग्लोबल बिजनेस समिट में गए हैं और वहाँ आपके मुकेश अंबानी से भेंट हुई और काफी लोगों से भेंट हुई, और बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया है, और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी उद्यमी यहाँ लगाएंगे उसको पूरी ईमानदारी के साथ सरकार सहयोग करेगी। उसमें हमको लगता है कि 26,000 करोड़ रुपए का निवेशक लोग लगाने का आश्वासन दिए हैं, और उसमें अगर ये सारी निवेशक अगर आ जाते हैं और लग जाता है तो निश्चित रूप से 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में 40% माइंस मिनरल है और पर्यटन उद्योग भी बहुत अच्छा है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि टेक्सटाइल उद्योग भी बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है, कारण कि यहाँ तसर उद्योग, झारखंड जो है सबसे अच्छा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा तसर उत्पादन होता है, तो यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आ सकती है। और बहुत सारे इंडस्ट्री ने आश्वासन दिया है, जैसे अभी आपने बोला तेरा इंडस्ट्री है, गजानंद है, बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग निवेश करने के लिए झारखंड में तैयार हैं, और हेमंत सोरेन ने भी पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि ईमानदारी के साथ जो भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नियत ईमानदारी पर भी चर्चा करेंगे। जगदीश साहू जी हमारे साथ। हेमंत गुप्ता जी,
मौजूद है हेमंत जी, क्योंकि ये मिशन कामयाब हो इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कुछ इस मिशन को कामयाब बनाने में इसके सामने रुकावट है? कितनी मुश्किलें हैं? देखिए, मुश्किलें कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहे और उसके अंदर जज्बा हो और दृढ़ निश्चय है तो यहाँ इंडस्ट्री की इतनी अपार संभावनाएं हैं, इस राज्य को प्रगति के मार्ग पर चलने से कोई रोक नहीं सकता। अभी वर्तमान में सरकार ने जो स्टेप उठाई है उसकी हम सबको सराहना करनी चाहिए। वर्तमान में देखिए कि 2021 की जो इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई थी और जो इंडस्ट्री पर निवेश के लिए जो इनको प्रोत्साहन मिला था, उस वक्त इन्होंने लक्ष्य रखा था कि हम 1 लाख का रोजगार यहाँ पर पैदा करेंगे और 1 लाख करोड़ का इन्होंने घोषित किया था। परिणाम तो ये हुआ कि चलिए हम बहुत कोशिश किए तो 26,000 करोड़ का हमको इंडस्ट्री सेटअप का होगा, 15,000 लोगों को यहाँ रोजगार का मुहैया होगा। और अगर हम रिपोर्ट देखें जीएसडीपी का तो 2014-15 में अगर हम देखें कि 80.56 यूएस बिलियन था और जो 2.07 ट्रिलियन था, जो आज बढ़कर 2024-25 में 56.78 यूएस बिलियन है और ट्रिलियन में देखा जाए 4.70, तो नो डाउट इंक्रीजमेंट हुई है। और अगर इनका सिंसियर एफर्ट रहता है, ईमानदार एफर्ट रहता है, तो नो डाउट देखिए यहाँ पर आज के दिन में कोल बहुत जबरदस्त है, आयरन बहुत जबरदस्त है, बॉक्साइड है और इनके पास अबरक का बहुत जबरदस्त यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। और अगर इस इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बोकारो स्टील प्लांट इसीलिए स्टैब्लिश किया गया था। एचईसी एशिया का सबसे बड़ा उद्योग यहाँ लगाया गया था, जिसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। टिंकन इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई गई थी। बीसीसीएल कोल इंडिया की तरफ से बीसीसीएल को खोला गया था, सीसीएल की ऑफिस खोली गई थी। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी, एल्युमिनियम फैक्ट्री लगाई गई थी। अगर इसका इन्हांसमेंट करे, सरकार की नीति और नीयत अगर सही रहे तो कोई डाउट नहीं 26,000 क्या 26 लाख करोड़ की संभावना यहाँ बन सकती है। मैं तो अभी सरकार के इस स्टेप पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ईमानदारी से इन्होंने ये एफर्ट रखा है और अगर ऐसा करते हैं तो चाहे कोई भी पार्टी हो वो सपोर्ट करेगी। विश्वजीत जी, पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए इस कदम की, क्योंकि जनता का सवाल है, जनता को रोजगार दी जाएगी, 15,000 से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। श्रुति, देखिए मैं बिल्कुल सराहना करता हूं और मैंने कहा कि आज के डिबेट को तो विपक्ष के चश्मे से देखने की जरूरत ही नहीं है। ये झारखंड के हित की बात हो रही है, झारखंड के लोगों की भलाई की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल सराहना करती है। लेकिन आपको कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए ये वही लोग हैं जो अडानी अंबानी का बार बार खिलाफत करते हैं, उनके विपक्ष में बोलते हैं। तो एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको निवेशकों को ऐसा वातावरण देना होगा। आप दोहरी नीति नहीं अपना सकते। आप चुनाव प्रचार में गालियां दें, अभी आपके लोग गालियां दें, ताला यहाँ चल रहे उद्योगों पे तालाबंदी की बात करें और फिर आप जाके हाथ मिलाएं, ये नीति नहीं चलेगी। जगदीश जी, लोकसभा चुनाव में पानी पी के कोसा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, सदन में भी अदानी अंबानी का मुद्दा उठाया गया। जी बिल्कुल, ये जो मानसिकता है इसे बदलनी होगी, क्योंकि आप जिस निवेशक को बुला रहे हैं, नहीं मानसिकता बदलनी होगी। आपको एक ये चैलेंजेस है, निवेशकों को देना होगा जिससे कि वो आपके राज्य में आए, वो सुरक्षित महसूस करें, बोलने का मौका दीजिएगा तब ना। उनको सिर्फ अडानी और अंबानी को उनको ये भी महसूस हो कि हमें सिर्फ पूरे देश में अडानी और अंबानी के अलावा भी बड़े बड़े कारपोरेटर हैं, लेकिन एक ही कारपोरेटर को, अडानी को ही खाली दीजिएगा तो लोग तो बोलेंगे ही ना कि जरूर किसी तरह से लोगों का सब कुछ है, प्रधानमंत्री सब जगह जाते हैं उसको दिलाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अरे मेरी बात तो सुनिए, कंस्ट्रक्टिव बात का सुनिए। मैं कंस्ट्रक्टिव बोलने का कोशिश करने का मतलब है ना कि अडानी अंबानी आएंगे तो हम अपने हिसाब से उनको सारा चीज मुहैया कराएंगे और अपने हिसाब से सारा चीज ईमानदारी के साथ देंगे। निश्चित रूप से विकास होगा। और 26,000 करोड़ क्या, ये हमारा झारखंड जो है इसमें इतने माइंस मिनरल हैं, पर्यटन के क्षेत्र हैं, टक्सर के क्षेत्र हैं, इसमें तो टेक्सटाइल का भी काफी वही तो कह रहा हूँ जगदीश जी, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है जगदीश साहू जी, जो निवेश करने आएगा, ठीक है मैं समझा देती हूँ, विश्वजीत जी रुक जाइए।
जगदीश साहू जी, जिस निवेशक को आप आमंत्रित किए हैं, जो निवेश करने आएगा, जो अंबानी आएंगे, तो उन्हीं को अगर डाल ही दिया जाएगा तो फिर तो अच्छी नहीं ये बात होगी। ये चैलेंजेस है मानसिकता की को लेकर जो चैलेंज किया है विश्वजीत जी ने कि ये मानसिकता को बदलना होगा आपकी। ऐसा तो नहीं है कि अडानी जो है तो राजस्थान में नहीं लगा है, अडानी ऐसा तो नहीं है कि दिखाना में छत्तीसगढ़ में नहीं लगा है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से उनके साथ ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन आप अडानी को कोसने की जो बात कर रहे हैं, अंबानी को कोसने की जो बात कर रहे हैं, पूरे देश में 2 ही कारपोरेटर नहीं है, उसमें टाटा भी है, बहुत सारे कारपोरेटर है, उनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ अडानी ही और अंबानी को ही देना तो निश्चित रूप से ये कोसने वाली बात होगी। ताला लगाने की बात करते हैं आप, सारे इंडस्ट्रीज पे ताला लगाने की बात करते हैं। नहीं, हम लोग सारा अरे हमारे राज्य में तो जितना इंडस्ट्री बना ना, ये जताना नहीं सकते हैं। भाजपा ने क्या दिया? आप सुरक्षित हैं अभी 10 साल में आप एक बताइए, एक बड़े इंडस्ट्री जाते हैं और लेने की बात होती है, शिलान्यास भी किया जिसमें 25,000 और 30,000 आपका काम करता होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के राज में 55 साल के राज में इंडस्ट्री लगे हैं, वो सारे उसी टाइम में लगे हैं जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, कांग्रेस को चाहे वो जेएमएम को, ये जो मानसिकता है वो बदलनी होगी। ये चैलेंज है इंडिया गठबंधन के सामने। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पानी पी पी के कोसा जा रहा था, अभी भी कोसा जाता है, ये तो बदलनी होगी। हेमंत जी, श्रुति जी, हाँ। बहुत सही और सटीक सवाल आपने उठाया। अगर इस सरकार को एग्जिस्ट करनी है तो विश्वजीत जो बता रहे थे अभी, देखिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोज इस तरीके से अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाए हैं, लोगों को सिक्योरिटी पूरी तरह से फील नहीं हो पाता कि हम सिक्योर है, सिक्योर जोन में है। यहाँ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। आप क्राइम रिपोर्ट यहाँ देखिएगा तो हर वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटकार लगा रही है सरकार को। सरकार दूसरों के नजर में कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो जाता है क्राइम में, तो लोगों को अपने आप में फील हो जाता है, फेस करना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात के लिए सरकार के खिलाफ तो हम लोग कहते हैं, लेकिन सरकार को भी अपनी नीयत बहुत अच्छी रखनी होगी। क्योंकि देखिए, आप बार बार अडानी अंबानी को कहेंगे जो आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आप उसको कहेंगे कि आपको टेंडर नहीं मिल रहा, उनको मिल जा रहा, भाई वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, दूसरी पार्टी जो कंप्लीट करेगा उसको भी मिलेगा, उसको कोसने से नहीं होगा। अब कांग्रेस की राज में ये चीज ही बनी थी, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री, आप उसको संभाल लीजिए तो 1 लाख से अधिक का रोजगार वहाँ पर है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो क्षय होता चला जा रहा है। राज्य सरकार भी उसकी जमीन पर लेकर आप अपना संसद बनाए हुए हैं, आप अपना कैबिनेट बना रहे हैं, विधानसभा बनाए हुए, वही स्कूल खुल रहा है, वही इंडस्ट्री खुल रहा है। तो इसका मतलब कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी सेटअप है आपके पास, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसको तो आप ध्यान नहीं दे रहे, डुबोने में लगे। और आप इंडस्ट्री की मांग करें कि यहाँ लोग इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर कब आए? जब उसको ये ट्रस्ट होगा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, बिजनेस की सिक्योरिटी है, हमको लोन अवेलेबल हो सकता है, यहाँ बिजनेस का क्राइटेरिया अच्छे से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात की जो एस्टेब्लिश बिजनेस है वहाँ यहाँ रन कर रहा, तभी तो लोग यहाँ आएंगे इन्वेस्टर, वरना आएगा कौन? जगदीश साहू जी के खिलाफ है। फ्रेंडली बिहेवियर, आप फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट देना बिजनेस के लिए, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करना ही होगा अगर वो निवेशक चाहती है। नहीं, ठीक है, सरकार को काम करना होगा, सुशासन लाना होगा, सुशासन है। इससे पहले के राज्य में क्या सुशासन था? क्या क्राइम नहीं था क्या? लेकिन अभी थोड़ी सी क्राइम हो जा रहा है तो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अरे जो क्राइम हो रहा है वो पकड़ा भी जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ईमानदारी के साथ सरकार जो है आश्वासन दी है, और सरकार उनको पूरा जमीन देगी, सारे चीज देंगे, तो यहाँ इंडस्ट्री लगेगा ही। चलिए, क्राइम थोड़ा और बहुत नहीं होता। विश्वजीत जी भी मुस्कुराने लगे। आप निवेशकों को बुलाएंगे तो आप एक क्रिमिनल से फ्री तो करेंगे ही, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि आपराधिक जगत में कोई भी नहीं चाहेगा कि रुकावट कुछ किसी तरीके की आए। विश्वजीत जी,
श्रुति जी, मैं बहुत सकारात्मक मानसिकता के साथ आज इस डिबेट में बैठा हूँ। आप अनुरोध करूंगा जगदीश जी से कि मैं चैलेंजेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको सकारात्मक तौर पे लें। ये युवाओं के भविष्य की बात है। अगर निवेशक आते हैं तो रोजगार बढ़ते हैं, और रोजगार सिर्फ अभी आप कह रहे थे कि 15,000 बढ़ेंगे, 26,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 15,000 ही रोजगार नहीं बढ़ेंगे। ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि लगभग 15,000 एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन आप सोचिए, अगर निवेशक आते हैं तो जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है वो तो मिलता ही है यहाँ लोकल लोगों को, उसके साथ एक बाजार का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि यहाँ पे उनको जरूरत की चीज आसपास से ही खरीदेंगे, तो उससे व्यापार का निर्माण होगा। जब वो हवाई जहाज ट्रेनों से आएंगे तो वहां तक गाड़ियां जाएंगी, वहां पे नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, वहां पे स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे। जहां इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे ये सारी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को, अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपने जो सिस्टम है उसको इतना मजबूत बनाए सरकार, इतना सरल बनाए कि लोगों को रुचि हो, इन्वेस्टर्स को एक तरह से रुचि जागे झारखंड के लिए कि हमको झारखंड में भी जाके निवेश करना सुरक्षित होगा, सुलभ होगा और प्रॉफिटेबल होगा। व्यापारी क्या देखता है, निवेशक क्या देखता है? प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे, और प्रॉफिट कहाँ से आता है? आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जहां निवेश होता है उसके लिए दो चीज चाहिए होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन चाहिए होते हैं, दूसरा आपको मानव संसाधन चाहिए होते हैं। झारखंड दोनों ही रूप से, प्रकृति ने भी आपको पूरी तरह से संपत्ति से लाद दिया है। और आपको ये भी जानना होगा कि जो झारखंड है ये 24 साल का युवा झारखंड है, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ के 70% लोग 35 साल की उम्र से कम है। लेकिन हमारी दुर्दशा ये है कि 65% युवा जो हैं वो पलायन को विवश है, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां 2,000, 3,000, 5,000 पे काम करने को विवश है और वहां से मार खा के ठीक है जगदीश साहू जी, इन तमाम चैलेंजेस का सामना कैसे करेगी सरकार? इसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए, सरकार पूरी तरह से ईमानदारी के साथ तमाम चीजों पर ईमानदारी के साथ तैयारी कर रही है, और लोग निवेशक आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, और जो हमारी जिस चीज की व्यवस्था होगा सरकार उसको मुहैया कराएगी। हेमंत गुप्ता जी, एक तो हुआ कि मानसिकता में जो बदलाव है वो लाना लाजमी है, वो लाना ही होगा सरकार को। अगर निवेशक चाहिए उनकी आप बुराई नहीं कर सकते। और क्या कुछ जो चीजें हैं वो सरकार को जिस पर काम करनी चाहिए जब निवेशक आए, जो तमाम जो रणनीति है उसे तैयार करने की जरूरत है? देखिए, झारखंड में कैप्टिव इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है, इस पर काम करने की जरूरत है। अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ होंगे, जो भी होंगे, अब देखिए इंडस्ट्री अगर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है तो माइंड जब यूज करेंगे उस माइंड को, उसकी इंडस्ट्री यहाँ लगाई जाएगी। तो विश्वजीत जी ने अभी सही बात कहा, यहाँ जो स्किल है और यंग स्किल जो है उसको रोजगार इतना मिलेगा जितना यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। अब आज के दिन जितनी वैकेंसीज है ना झारखंड में, अगर उसको निकाल दिए तो यहाँ लोग नहीं है, और फिर भी लोगों के पास नौकरी नहीं। क्यों? क्योंकि नौकरी निकल नहीं रही है। हमारा कहना, जब कैपिटल इंडस्ट्रीज आप लगाएंगे और जैसे ही इंडस्ट्री लगाएंगे तो अनलिमिटेड आपके पास रोजगार की योजनाएं आपके पास बनेंगी। अदर स्टेट से भी आप एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो राज्य का डेवलपमेंट होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आपका बिजनेस कैपेसिटी बढ़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट माइंड जो स्किल है वो डेवलप करेगा। तो यहाँ पर आप जो चाहते हैं वर्ल्ड क्लास आपके पास एजुकेशन सिस्टम होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, आपके पास स्पोर्ट्स टैक्स होंगे, तो बहुत तमाम चीजें फायदा होने वाली। लेकिन इसके लिए फिर वही बात, नियत और नीति साफ करनी होगी। अगर आप इनकम जनरेट करने के ख्याल से आ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं राज्य के लिए तो बहुत कुछ होगा। अभी राज्य सरकार के ऊपर लोगों का फेथ ये नहीं हो रहा है कि सरकार अपना इनकम जनरेट करेगी या स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर प्लानिंग बनाती है तो उसके लिए बहुत कंक्लूड प्लान बनाना होगा, स्ट्रैटेजी तय करना होगा। एक फैमिलियर, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना होगा निवेशकों को ताकि जनरेट हो रेवेन्यू। समय का अभाव है इसलिए आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे हेमंत जी।
बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी, जगदीश साहू जी, इस चर्चा में बने रहने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो उद्योग की राह पर अब वह सरकार निकल चुका है, अब वह राज्य निकल चुका है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो चैलेंजेस हैं, क्या हेमंत सरकार उसका सामना कर सकती है, कर पाती है, और क्या राज्य में रोजगार के अवसर और भी मुहैया कराए जाते हैं? क्या 15,000 से ज्यादा नौकरियां जो युवा राज्य है, और क्योंकि 65% से ज्यादा जो युवा है वहां पर बेरोजगार है और साथ ही साथ युवा हैं, इसलिए क्या उनको रोजगार आराम से मुहैया कराई दी जाती है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।